हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सेंटअप के एग्ज़ाम पेपर में जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आप सभी को केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर ओएमआर शीट में रंगना था। यदि आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम पेपर हो चुका है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। यदि आपका पेपर अभी बाकी है तो सेम टू सेम यही पेपर आपके भी सेंटर के एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाने वाला है। तो आइए बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल में कहता है निम्नलिखित में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है। तो आप सभी को बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो जीडीपी का पूरा नाम होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। देखिए सामाजिक सामाजिक जो कल्याण है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर रहती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य और भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्याएं अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर रहा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बैंक एजेंसी का क्या कार्य है। देखिए बैंक एजेंसियों का कार्य होता है ऋण देना यानी ब्याज देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए भारत के यदि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा, और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो पटना हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। आप सभी को बता दें कि भारत में नई आर्थिक नीति सन 1991 ईस्वी में लागू हुई थी। यहीं पे नई आर्थिक नीति की बात करें तो सबसे पहले रूस में लागू की गई थी लेनिन के द्वारा, और ये सन 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का सर्वोच्चम स्थान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जी, यानी केरल का। उसके बाद में कहता है कि सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है। जिस प्रकार से सऊदी अरब का मुद्रा का नाम रियाल है और इंडिया का जो रुपया है उसी प्रकार से सिंगापुर यानी यूएस का जो मुद्रा है वो डॉलर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। उसके बाद में कहता है कि किसने कहा था मुद्रण वह है जो मुद्रा का काज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्टले विदर्स का यह कथन था। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ये तो हो गया विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी, मनरेगा है। उसके बाद में कहता है सरकार द्वारा आवश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जितने भी ऐसे मकान जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए रहते हैं उसको क्या होता है कि राष्ट्रीयकरण करके उसे अतिक्रमण करके उसे हटा दिया जाता है। अगला सवाल कहता है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा सन 1995 ईस्वी की बात है जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हो गई थी। अब अगला सवाल कहता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पूरे विश्व भर में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद में कहता है पावर्टी इन ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन है ना, ये सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन इसी बंगाल के विभाजन के विरोध में एक आंदोलन भी हुआ था जिसका नाम पड़ा बंग बंग आंदोलन। और इसी बंग बंग आंदोलन के फलस्वरूप सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि बंगाल विभाजन का श्रेय किसे जाना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन को कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखिएगा मेजनी का जो संबंध है ये कार्बोनरी संगठन से था। उसके बाद में कहता है कि यूनान को कब स्वतंत्रता मिली थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूनान पहले तुर्की के अंग के रूप में माना जाता था और बाद में यूनानियों में भी स्वतंत्रता की भावनाओं का उदय हुआ और इस प्रकार से जाकर सन 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में कहता है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फ्रांस और प्रशा के बीच में होने वाला युद्ध सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध सन 1870 ईस्वी में सेडान में ही लड़ा गया था जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद में कहता है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1905 ईस्वी में हुआ था जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। अब अगला सवाल कहता है अप्रैल थीसिस किसने पेश किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस को सबसे पहले पेश किया गया था। उसके बाद में कहता है कि विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश कौन सा है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर जानते होंगे। देखिए विश्व का जो सबसे पहला समाजवादी देश है उसे हम लोग रूस कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो सन 1818 ईस्वी में हो गया था। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है। तो आप सभी को बता दें वियतनाम की राजधानी है हनोई में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया जिसका नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम और दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम। तो आप सभी को बता दें जिनेवा समझौता जो सन 1955 में हुआ था इसी के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बनी और दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 क्या कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा सन 1929 ईस्वी की बात है जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है सरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो ये सरोजनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। अगला सवाल कहता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1866 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में कहता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि लाला हरदयाल ने, किसने दोस्तों, लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी की बात है जब गद्दार पार्टी की स्थापना कर दिया था। तो यहाँ पे एक और नाम लाला हरदयाल तो नहीं दिया गया है, कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे सोहन सिंह भकना हो जाएगा।
अब अगला सवाल कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जमशेद जी के द्वारा जमशेदपुर में ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में कहता है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार है वो जेम्स हारग्रीव ने किया था। फ्लाइंग शटल का मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। और यहाँ पे यदि पूछा जाएगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था तो हम्फ्री डेवी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, प्रगतिशील। उसके बाद में कहता है सन 1929 ईस्वी के मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश को पड़ा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे जो आर्थिक मंदी जो सन 1929 ईस्वी में हुआ था, इससे यदि सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान पड़ा था, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था तो संयुक्त राज्य अमेरिका को पड़ा था। उसके बाद में कहता है कि न्यू डील का संबंध किस देश से था। देखिए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक नीति से था। देखिए जो न्यू डील लागू किया था वो एफ.डी. रूजवेल्ट ने लागू किया था और इसका मेन मकसद राजनीतिक नीति था। उसके बाद में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए क्वेश्चन 38 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1995 ईस्वी की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद में कहता है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। आई होप हम आशा करते हैं कि इसका आंसर आप सभी ज़रूर जानते होंगे। मुद्रण कला का जो आविष्कार है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था और यही है वो चीन जहाँ पे सबसे पहला पेपर मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 40 कहता है प्रथम पेपर की मिल की, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, चीन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के सोशल साइंस के सेंटअप के एग्जाम पेपर में पूछे गए 1 से लेकर 40 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देख लिए हैं। आगे आने वाली पार्ट में क्वेश्चन 40 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग देखेंगे जो कि आपके सेंटअप के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।